देखो नया विकास भी देंगे, लेकिन जो पुराने एजेंडे चल रहे हैं पहले तो उस पर ही काम हो जाए। अभी तो उन्हीं पर मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। पुराने क्या बचे हुए हैं? पुराने क्या मतलब, ये जो सारे काम नहीं हुए बीच में, सड़कें रह गई, ये रह गया, वो रह गया, यही होता भी है। मेन विकास यही होता है। वो बनेंगे नहीं, उन्होंने इसलिए बना ली है वो लिस्ट के, उन्हें पता कि बनने तो है नहीं, तो कुछ भी कह दो। अब हमें तो बनना है इंशाल्लाह। जिस तरह से एक जुनून के साथ इस चीज को बोल रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो जाए। क्या गलत हो जाए? ये हो सकता है ना कि देखिए अभी जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। क्यों नहीं करेगी? काम किया है तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? काम क्या है मतलब आपने? ये पसंद ही तो कर रहे हैं सब। काम तो वो भी कहते हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी तो इस बात को कहते हैं कि हमने भी काम किया। वो झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त तो मैं डासने की जनता से वोट की ही अपील कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ शबाना बेगम अब चुनाव मैदान में है, जिनका चुनाव निशान जीप है। तो अब डासने की जनता से फिलहाल मेरा यही कहना है, यही इल्तिजा है कि वो शबाना बेगम के निशान जीप पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाकर शबाना बेगम को जिताएं। जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ये कह सकता हूँ, अगर गाज़ियाबाद ज़िले में समाज सेवियों के नंबर में आए, सूची में आए, तो हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कासिद हुसैन साहब का भी आ जाए। जनता कंफ्यूज नहीं है, जनता फैसला कर चुकी है। कासिद के हक में फैसला कर चुकी है, शबाना बेगम के हक में फैसला कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है जनता कंफ्यूज है। हमने जो अपने पिछले 5 साल में जो काम करे हैं कासिद ने, जनता उन पर वोट दे रही है। संपूर्ण समर्थन पूरा डासना का कासिद जी को मिल रहा है और उसी में सभी लोग जीप के निशान पर मोहर लगाएंगे और पूरा समर्थन डासना का मिल रहा है। देखिए, कासिद मेरा भतीजा है, इसी को चुनाव लड़ाना है, इसी को चुनाव जिताना है, ये मेरा लक्ष्य है। देखिए जनता इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है कि भाई बिल्कुल आप ही जीतोगे, और मतलब है नहीं है कोई। माहौल तो मुझे मेरे पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि जनता के साथ होने से माहौल का अंदाज़ा होता है। तो जनता माशाल्लाह देख भी रही है। और ये नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, डासना के अंदर पहुंचे हैं, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशियों की बातें करें तो जनता के बीच जा रहे हैं, अपने अपने वादे इरादे, जो विकास की एक लिस्ट बनाई हुई है उसको पेश कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकलने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले एक आपको बता देते हैं कि कासिद हुसैन जो आज हमारे साथ में है, तो क्या कुछ विकास की नई विचारधारा लेके जनता के बीच जा रहे हैं, ये भी सवाल हो जाता है। सबसे पहले कासिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ जो तमाम साथी आए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम डासना वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल की अगर हम बातें करें तो इलेक्शन का माहौल है, और वक्त की अगर हम बातें करें तो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो एक खलबली भी मचती है। जनता की बातें करें तो जनता भी कंफ्यूज होती है कि वोट किसको दे। प्रत्याशियों की बातें करें तो एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि विकास हम ये कराएंगे अगर जो है चेयरमैन बन जाते हैं। तो पहले माहौल आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? नहीं, माहौल तो मुझे मेरे पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि जनता के साथ होने से माहौल का अंदाज़ा होता है। तो जनता माशाल्लाह देख भी रही हैं, और ये कोई वैसी बाहर की जनता नहीं है, सब डासने की ही हैं। आपको दिख रहे हैं तो आप भी इसकी गवाह हैं। डासने की जनता तो पहले ही गवाह है। देखिए, हाँ, ये चीज़ है कि जनता हमें भी नजर आ रही है। देखिए, तस्वीरें पहले थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं। हालांकि जिस तरह से कासिद हुसैन जी ने कहा है कि जो डासने की तमाम जनता है वो हमारे समर्थन करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है, और हमें ऐसी उम्मीद भी है कि हम इस बार जो चुनाव है उसको सफल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल ये हो जाता है कि क्या कुछ नया विकास आप जनता को देने वाले हैं? देखो नया विकास भी देंगे, लेकिन जो पुराने एजेंडे चल रहे हैं पहले तो उस पर ही काम हो जाए। अभी तो उन्हीं पर मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पुराने क्या बचे हुए हैं? पुराने क्या मतलब, ये जो सारे काम नहीं हुए बीच में, सड़कें रह गई, ये रह गया, वो रह गया, यही होता भी है। मेन विकास यही होता है। अगर जो तमाम प्रत्याशी हैं, अलग जो प्रत्याशी हैं, उनके पास अगर हम जाएं, उनसे बातें करें, तो एक चीज़ निकल के सामने आती है कि वो हम देंगे जो अभी औरों ने नहीं दिया है जनता को। अब वो तो एक बहकाने वाली बात होगी, पता नहीं क्या देंगे। दे दो, अभी दे दो, उनसे बोलोगे अभी दे दो, कब दोगे? हाँ, महिलाओं की गिरफ्ती चलाई है हमने पिछले 5 साल में, उनको पता होगा। और आगे के लिए सोच के कोई नया प्लान होता नहीं है। वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बात को काटो मत आप। चलिए, बात नहीं काटे, पूरा सुनेंगे। झूठ नहीं बोल रहा है। जो सच्चे काम है वो हो रहे हैं, कल भी थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होते रहेंगे, सब जानते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जो जनता के बीच जाके उनसे वादे इरादे कर रहे हैं वो सच होने वाले हैं।
हाँ, असल में ये छोटा चुनाव होता है, इसमें सारी जनता और प्रत्याशी सब एक ही परिवार मानो। इनकी समस्याओं का हमें पता है, हमें हमारी हो गए ने पता है, तो जो समय पर आती रहती हैं मैं उनका निदान करता रहता हूँ, ये जनता जानती है। चलिए, आपने जो अपनी विचारधारा बताई है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पास अगर हम जाएं तो उनकी भी एक अलग लिस्ट बनी हुई है। उनका ये कहना है कि हम जो है जो तमाम प्रत्याशी हैं वादे इरादे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अब वो बनेंगे नहीं, उन्होंने इसलिए बना ली है वो लिस्ट कि उन्हें पता कि बनने तो है नहीं, तो कुछ भी कह दो। अब हमें तो बनना है इंशाल्लाह। जिस तरह से एक जुनून के साथ इस चीज को बोल रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो जाए। क्या गलत हो जाए? ये हो सकता है ना कि देखिए, अभी जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। क्यों नहीं करेगी? हाँ। काम किया है तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? काम क्या है मतलब आपने? ये पसंद ही तो कर रहे हैं सब। काम तो वो भी कहते हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी तो इस बात को कहते हैं कि हमने भी काम किया। वो झूठ बोल रहे हैं, वो आप 5 साल बाद ही देखना। नहीं, ऐसा होता है नहीं। देखिए, जनता जो है इस चीज पे वोट आपको नहीं करेगी कि हम क्या देखने वाले हैं, वो इस चीज पे वोट करेगी क्या कुछ दिलासा हमें दे रही है। जनता इस चीज पे वोट कर रही है जो वो देख चुकी है। मैं कोई दिलासा नहीं दे रहा, बल्कि जो मैं कर चुका हूँ जनता उसी पे वोट दे रही है मुझे। आज की जिम्मेदारी तो अभी मेरी थी नहीं, वो तो जो पद पर हैं उनकी थी। विकास की तो सजा मिलेगी तो उन्हें मिलेगी, मुझे तो नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। मैं तो अभी एक सोशल वर्कर के रूप में हूँ, और उस सोशल वर्क को मेरे को जनता ने बाखूबी अच्छी तरीके से 5 साल से तो बिल्कुल रेगुलर देखा है, और उससे पहले भी मैं फील्ड में बना रहा हूँ, तो उसी पे मैं जनता से उम्मीद करता हूँ। ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से वक्त भी नजदीक आ रहा है और आप भी लोगों के बीच जा रहे होंगे, और तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको वापस मिल रहा है? जनता किस तरह से आपको समर्थन कर रही है? देखिए, जनता इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है कि भाई बिल्कुल आप ही जीतोगे, और मतलब कह रही है कि आपको जो है पूरा दिलासा दे रही है कि आप ही हमारे चेयरमैन। नहीं, दिलासा नहीं दे रही है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर है, अच्छा, पक्के हैं सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं एसएस न्यूज़ को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन रात के 10:30 बजे हुए हैं और आप लोग जो है मैदान में। आपके साथ साथ कासिद हुसैन साहब में भी यही खूबी है कि रात के 2 बजे भी अगर किसी ने कुंडी बजा दी तो कासिद हुसैन साहब बाहर मैदान में मिलेंगे। इसीलिए जनता का समर्थन है, प्यार है, और ये कासिद हुसैन साहब जनता के बीच में अब से नहीं, हमने तो जो है 20 साल से देखा है कि बराबर इन्होंने काम किया है, और काम के बेस पे ही इंशाल्लाह ये वोट का कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल हकीकत है कि जनता जो सपोर्ट करेगी वो विकास कार्य को देखते हुए करेगी, या फिर जो विचारधारा है उसको यकीन करते हुए उस पर वोट करेगी। जी, ये विचारधारा का सबसे बड़ा महत्व है, विचारधारा पे ही वोट करेगी। काम का नंबर तो अब आएगा, 13 तारीख में जब काउंटिंग होगी तो काम का समय तो इन्हें अब मिलेगा। अब तक तो इन्होंने एक परिवार की तरह, जैसे परिवार में सबका ध्यान रखते हैं, एक परिवार की तरह पूरे कस्बे के लोगों का ध्यान, बल्कि कस्बे के नहीं, मयूर विहार पड़ता है, उस्मान कॉलोनी पड़ती है, जो बेचारे वोटर भी नहीं हैं यहाँ के, मिसलगढ़ी पड़ती है, तो बहुत लोगों का इनका जो है आना जाना और ध्यान रखना है बराबर। ये हम कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले भी ये समाज सेवा काफ़ी लोगों के लिए कर चुके हैं। मैं जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ये कह सकता हूँ, अगर गाज़ियाबाद ज़िले में समाज सेवियों के नंबर में आए, सूची में आए, तो हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कासिद हुसैन साहब का भी आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, फ़हद नाम है मेरा। अच्छा, फहद जी, ये बताइए, जिस तरह से अभी एक सभा भी की गई थी और तमाम वहाँ पर लोग पहुँचे थे डासना के, तो किस तरह का समर्थन कासिद जी को मिल रहा है? संपूर्ण समर्थन पूरा डासना का कासिद जी को मिल रहा है, और उसी में सभी लोग जीप के निशान पर मोहर लगाएंगे। पूरा समर्थन डासना का मिल रहा है। अच्छा, लहर अगर हम जानना चाहें तो लहर किस तरह की नज़र आ रही है डासना में? लहर इस तरह की है कि हमें डासना से पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट इस तरीके से कर रही है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, और वो जीत पक्की है। अच्छा, एजुकेशन की अगर हम बातें करें तो जो प्रत्याशी हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि हमारी डासना की अगर हम बातें करें, डासना कस्बे की हम बातें करें, तो शिक्षा के स्तर पर थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मान लीजिए अगर कासिद जी चेयरमैनी का पद हासिल कर लेते हैं तो शिक्षा पे किस तरह का काम करने वाले? देखिएगा, हम पिछले 5 सालों की बात करें तो शिक्षा में कोई विकास नहीं हो पाया है। अब से पहले 5 साल पहले हमने डासना के अंदर डासना में डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास किया था, जो कि आज वो पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। हम उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे, और डासना में लगभग 5 सरकारी स्कूलें हैं जिनकी हालत आज बद से बदतर बनी हुई है,
उनको हम ठीक कराने का कार्य करेंगे और लोगों को यानी कि शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे। चलिए कासिद जी, फिर इस वक्त तो मैं डासने की जनता से वोट की ही अपील कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ शबाना बेगम अब चुनाव मैदान में है, जिनका चुनाव निशान जीप है। तो अब डासने की जनता से फ़िलहाल मेरा यही कहना है, यही इल्तिजा है कि वो शबाना बेगम के निशान जीप पर ज़्यादा मोहर लगाकर शबाना बेगम को जिताएं और साइड से कासिद हुसैन जी बिल्कुल नहीं, आपका नाम तो बिल्कुल सबसे जी। आगे चलने वाला है। हुसैन जी भी हमारे साथ में है। समाजवादी की अगर हम बातें करें तो एक पुराना चेहरा है, काफी समझ है उनको, क्योंकि काफी अरसों से समाजवादी से जुड़े हुए हैं, परख है कि राजनीति किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे समाजवादी की अगर हम बातें करें तो आपका नाम जो है मतलब खुल के सामने आता है कि एक चेहरा है जो काफी समय से उनके साथ में लगा हुआ है और समाजवादी की क्या क्या विचारधारा है उस चीज की भी आपको बहुत अच्छे से समझ है। और आज आप कासिद हुसैन जी के पास में खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह का समर्थन आप कर रहे हैं? और देखिए, कासिद मेरा भतीजा है, इसी को चुनाव लड़ाना है, इसी को चुनाव जिताना है, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, आप देखिए यहाँ तमाम लोग वैसे हमें डासना के नजर आ रहे हैं, लेकिन एक होती है विचारधारा कि हम अगर किसी भी पद को हासिल करें तो हम जनता को कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कासिद हुसैन जी जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कासिद जो है जनता के लिए हक में अच्छा फैसला करेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी के साथ जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगा, पब्लिक के काम करेगा, विकास के काम करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, जनता का किस तरह से सपोर्ट आपको मिल रहा है? जनता से मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है, चारों तरफ से मिल रहा है, हर वार्ड से मिल रहा है। आज पहली सभा थी, वानगी मानिए इसे, पहली सभा में किस कदर आदमी आया, इसी तरीके से हर वार्ड में इनके आदमी है। अच्छा, जिस तरह से समय भी नजदीक है तो ये एक सोचने वाली चीज है कि हम क्या कुछ और जनता के बीच में जाके कहें ताकि वो हम पे भरोसा करें, क्योंकि जनता भी कंफ्यूज है इस वक्त। प्रत्याशी इतने सारे मैदान में उतर चुके हैं, अपनी अपनी लिस्ट बनाए हुए हैं, तो क्या कुछ आपने नया सोच के रखा है जो जनता को देने वाले? देखिए, जनता कंफ्यूज नहीं है, जनता फैसला कर चुकी है, कासिद के हक में फैसला कर चुकी है, शबाना बेगम के हक में फैसला कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है जनता कंफ्यूज है। हमने जो अपने पिछले 5 साल में जो काम करे हैं कासिद ने, जनता उन पर वोट दे रही है। देखिए, कासिद जी से बातें की हैं, वही एक चीज है कि लिस्ट के अंदर क्या क्या विकास कार्य लिखे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाई हैं, समर्थन करने के लिए लोग किस तरह से पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ जो कासिद हुसैन जी है अगर ये चेयरमैन का पद उनके हाथ लगता है तो किस तरह का विकास कार्य वो डासरे के अंदर करने वाले हैं। हालांकि ये तमाम प्रत्याशियों से बातें कर रहे हैं, क्या विचारधारा लेकर मैदान के बीच में उतरे हुए हैं, वो तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए SSC न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ। मुसीबत के टाइम में खिदमत की हो, अब तो खिदमत का मौका आपसे सभी मांगेंगे। अब तो 2.5 साल पहले, 2 साल पहले किसी का पता नहीं था, आज तो बढ़ चढ़ के सारे काम करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए हटना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1.5 महीना मेरा आप लोगों के बीच में आना नहीं हुआ, जो मेरे दिल वाले नहीं करा के सब तकलीफ थी, मेरी बहनें परेशानी में थी, तो मैंने पूरा टाइम दिया। तो मुखाली मेरा याद रहेगा, बिल्कुल लड़ने खुशी की लहर दौड़नी कि लड़ी नहीं। तो इंशाल्लाह ये तो आज पूरे कसबे को आपने बता दिया कि लड़ना है या कैसे है, बहुत पहले तो आज ही तमाम प्रत्याशी परेशान हो जाएंगे। तो भाइयों, सबसे पहले आप ये समझ देखिए चुनावी प्रक्रिया क्या है, ये भी समझना जरूरी है। जब से दुनिया बनी है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह के शासन चलते चले आए हैं। वक्त बदलता है और समाज की दशा देखने के बाद कानून बदलते हैं। तो चलते चलते बहुत टाइम चला कि दुनिया में बादशाह का जमाना रहा, बादशाह का बेटा बादशाह, बादशाह का बेटा बादशाह। तो उसमें बहुत कोई रहम बादशाह बन गया तो रहम करता था और जालिम बन गया तो जुल्म करता था। बहरहाल पब्लिक को हटाने का ऐसा हक नहीं था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कि वो अब अपना बादशाह खुद चुन सकती है। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार हर तरह की, हर अमीर की
वोट बनी और इस प्रक्रिया में शामिल किया, तो इसे अपनी वोट को बहुत कीमती समझे और कीमती जाने। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे मैदान में आ गए हैं कि अपनी सोच पर या अपने किरदार पर थोड़ा से नहीं मिलेगा तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, यानी कि जो लोग जिम्मेदारी की श्रेणी में आ गए हैं या जिन्हें समाज का जिम्मेदार बनना है, मेरे हिसाब से उन लोगों को ये काम नहीं करने चाहिए। जब चुनाव आएगा तो उनका दफ्तर काम वसूल हो जाएगा और जब चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा पद नहीं है कि बिरयानी खा कर दिया जाए या कोई चीज खा कर दिया जाए। भाई वोट ही पूरे समाज का और आपका मुस्तकबिल तय करती है। तो ये प्रचलन कर गया है प्रत्याशी होगा तो उनसे टाइम आता है तो तरह तरह से लोगों को पहचाकर वोट प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी क्रम में पिछली बार एक ऐसे प्रत्याशी के हाथ सफलता लग गई जिन्होंने ख्याल में तो हिंदुस्तान के सबसे छोटे आदमी जो मौजूदा है, आप सभी जानते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस वोट की कीमत को समझें और अपनी समझदारी और जिम्मेदारी का पूरा सबूत दें। ये ऐसा नहीं है कि कोई आया और आपको बैग आया और आपने वोट दे दी। तो भाई अभी फैद भाई ने अच्छे तरीके से रोशनी डाल दी थी, कस्बे का विकास क्या हुआ है, क्योंकि उनके वादे थे कि हमें से मुझे गुलजार बना देंगे। और उन्होंने कहा मुझे गुलजार बना, ये आपको जवाब देना है 11 तारीख में। आपको एक पेपर का रोशनी डाल दूं कि बहुत सारी भ्रांतियां कस्बे में फैला रखी है, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी बुराइयां कस्बे में फैला रखी है। अभी वैसे जो जिलाध्यक्ष बना, समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता को देखते हुए उसे बनाया। समाजवादी पार्टी का मैं भी कार्य करता हूँ और बहुत सारे